खास एक बात है, एक बात नजर आती है। जानते हो, डॉक्टर जब किसी को बेहोश करता है ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसको दवाई के जरिए से या इंजेक्शन के जरिए से सुन्न किया जाता है, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसको चेक करता है पूरा सुन्न हुआ कि नहीं। और कैसे देखेगा? चेक करने का तरीका यह है, उसको चूंटी काट के देखो, मार के देखो, या कैंची लगा कर देखो, सुई चुबा कर देखो। अगर हरकत कर रहा है तो अभी होश है, और हरकत नहीं कर रहा है तो बेहोश है। अब ऑपरेशन किया जा सकता है, चीर फाड़ हो सकती है। ये ऑपरेशन थिएटर का निजाम है कि बेहोश करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा, इसको पूरा सुन हो जाए। पूरी दुनिया में उम्मते मुस्तफा को बेहोश करने के लिए तुम्हें नशा दिया गया है बरसों से। अरब तो बेहोश हो गया है, उनको इंटरनेट का नशा दिया गया, तुम्हें भी दिया गया। इतना नशा दिया गया है कि हर मोहल्ला आज नशा से भरपूर है। और उसके बाद अब दुनिया चेक करना शुरू कर चुकी है ये पूरे बेहोश हैं या नहीं। और उम्मत को चेक करने का तरीका उनके पास सिर्फ एक ही है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब की शान, गालियां देंगे, छोटे छोटे कुत्तों को बाहर लाएंगे, वो भौंकते रहेंगे। ये चेक करने के लिए बुखार कि मुसलमान पूरे बेहोश हो गए या अभी होश में हैं। अरब तो बेहोश हो गए, खुदा का करोड़ा एहसान है हिंदुस्तान बेहोश नहीं हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान बेहोश नहीं हुआ। एक कुत्ता पुकारता है तो हजारों जगह से आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आज उलमा हमारी मोहब्बत में कहते हैं, हमने उस पाखंडी को जवाब देने के लिए ललकारा था, लेकिन मेरा ये विजदान है, एक सलमान अजहरी नहीं है, हर मुसलमान के घर में हर बच्चा सलमान अजहरी है। या और बात है, किसी की आवाज पहुंचती है और किसी की आवाज उसके घर तक है, लेकिन तुम्हारे जज्बों की मैं कदर करता हूँ। मुझे पता है 2 साल पहले जब दिल जल रहा था, एक कुत्ता भौंकता था हुजूर की शान में, दिल ये करता था अब डिबेट नहीं किया जाए, मुनाजरा नहीं किया जाए, मुकालमा नहीं किया जाए, आ जाओ सीधे मैदान में आमने सामने बात की जाए, तुम भी हक को पहचानने के लिए देख लो। ये हमारे जज्बे थे। लेकिन मेरे अजीजों, कोई प्लानिंग, कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। एक नौजवान रमजान के मौके पर मेरे पास आया था, हिप्पी कट है, फटी जीन्स है, टैटू बनाया हुआ, कान में बाली, देखते ही लगता है आवारा है, कोई अवबाश है। लेकिन आकर शर्मते हुए उसने कहा था, झिझकते हुए, मुफ्ती साहब एक बात करनी है आपसे। कहा, बता बेटा क्या है? उसने कहा, सुना है आप दिल्ली जा रहे हैं, आग में कूदने की बात किए हैं। मैंने कहा, तुझको इससे क्या लेना देना है, तू क्या चाहता है? कहा, मैं गुनहगार बहुत हूँ, लेकिन जब हुजूर पाक की मोहब्बत की बात में आप जा रहे हैं, पहले आप नहीं कूदेंगे, मुझे आगे कर देना। अगर जलना हो तो मैं जल जाऊंगा, हुजूर के नाम पर मैं जाने को तैयार हूँ। सच बताता हूँ मेरे अजीज हो, आंखों से उस दिन आंसू आ गए। इस उम्मत को हमने देखा है, ये गुनहगार तो हो गई है, लेकिन नबी की गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक ये जज्बा तुम्हारा होगा, हमारी जिंदगी हुजूर के लिए है, तो फिर मेरे अजीजों, बड़ी बड़ी ताकतों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो रहे हो, गुजर जाएंगे। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद का गहन छटता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर इस जमात को गहन लगा है, आप क्या समझते हैं कामयाबी और तरक्की सिर्फ हुकूमत पर बैठने का नाम है? तख्त हासिल हो गया तो यही कामयाबी है? नहीं, कामयाबी अगर तख्त का ही नाम है तो क्या फिरौन बड़ा कामयाब आदमी है? नमरूद बड़ा कामयाब आदमी है? नहीं, सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम कामयाबी नहीं है। इज्जत व वक़ार के साथ रब तबारक व तआला तुम्हें बेनियाज बनाकर रखा है। गैरों के सामने तुम्हारा सर नहीं झुकता रोटी कपड़े के नाम पर, तो सबसे बड़ी इज्जत तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है, इस कौम को अगर कोई झुका सकता है तो सिर्फ एक ही नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाए तभी ये कौम झुकती है, वरना किसी के बाप के नाम पर कभी भी नहीं झुकती। हकीकत है या नहीं? मस्जिदों में जाओ, कोई इमाम अपने बाप का नाम लेकर झुका पाएगा आपको? कहे अपने बाप के नाम से रुकू में चलो, सजदे में चलो, कोई नहीं जाएगा।
लेकिन एक छोटा बच्चा भी हाफिज कुरान अल्लाह का नाम लेकर झुकाए तो बड़ा बड़ा मालदार भी सजदे में चला जाए। ये हमारी खासियत है, ये स्पेशलिटी है। ये मैं उनको सुनाना चाहता हूँ जो दौलत का लॉलीपॉप दिखा करके और 10 साल की हुकूमत का लॉलीपॉप दिखा करके कहे आ जाओ चरणों में सर रख लो सब तुम्हारा है। ऐसे हालात हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। तुम्हारे पास वो आ सकता है जो पहले से गद्दार हो, जो नबी का वफादार है। तुम्हारे ये करोड़ों की ठोकर मारकर ये ऐलान तुम्हारे सर पर चढ़ करके कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और ये यकीन के साथ